निकल गई। फिर जुम्मे को उनके और लंबे प्रोग्राम चलते हैं, जुम्मा बहुत लंबा होता है उनका, और भी अलग अलग चीजें चल रही होती है। मुफ्ती साहब अर्जी है कि मैं एक तालिब हूं, मेरी शादी है, मैंने घर तो बनाया है मगर हक मेहर और खर्चा। अबे भाई मेरे से पैसे नहीं मांगा करो, कुछ भी हो जाए ना ये दिमाग में रखो, मेरे से पैसे मांगने की इजाजत नहीं। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि भाई किसी ट्रस्ट का नाम लेके ना पूछा करो कि ये ठीक है कि गलत है। कई बार बताया है, तो किसी ट्रस्ट के बारे में पूछा है ये ठीक है कि गलत है, आपको खुद तहकीक करो उस ट्रस्ट पे। आपको ट्रस्ट है तो आप ताउन करो, ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं है तो आप ताउन ना करो। समझते हो कि नहीं समझते? ऐसा नहीं होता कि मैं यहां बैठ के बताऊं वो ठीक है वो गलत है। अगर मैं कहूं वो फलाना ट्रस्ट ठीक है, कल गलत हो गया तो क्या होगा? और मैं कहूं गलत है और कल पता चला वो गलत नहीं है, तो ये तहकीक बहुत मुश्किल चीज है। ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, कुरान कहते हैं जिस चीज की यकीनी नॉलेज नहीं है उसमें घुसने की कोशिश मत करो। तो आपने जिस ट्रस्ट को देना है आप खुद, मैं पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मेरे शागिर्द चला रहे हैं और वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और लालची उनमें, क्योंकि हमने उनके साथ कई कई साल गुजारे हैं। तो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनके साथ मैंने सफर किया है, उनके सिस्टम को मैंने देखा है। उनका काम बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी फंडिंग बहुत कम है, लोगों की तवज्जो नहीं है उनकी तरफ ज्यादा, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। उसमें अगर कोई फॉल्ट नजर आए तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने फिर जब उसके प्रोमोट किया तो फिर कोई शिकायत होगी तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंतजामिया को कंप्लेन करूं। तो वो बहुत अच्छे बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी निगरानी में वो चल रहा है और वो लालची नहीं है। बाकी ट्रस्ट का मैं नहीं कह रहा लालची है, वो आप जाने भाई, आप उनको देखें, आपको एतमाद है तो आप ताउन करें, एतमाद नहीं है तो आप ताउन ना करें। चांदी की चेन पहनना मर्द के लिए हराम है? जी बिल्कुल हराम है। अगर पहने तो नमाज होगी मकरूह होगी, दोबारा लौटानी पड़ेगी। मकरूह और हलाल में क्या फर्क है? देखो कुछ चीजों के शरीयत में दलाइल 2 और 2 4 की तरह होते हैं जिससे साफ पता चल जाता है कि ये हलाल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें 2 और 2 4 की तरह पता है कि ये इस्लाम में क्या है, हराम है। कुछ चीजें ऐसी जिनमें दोनों तरफ दलाइल होते हैं। एक मुज्तहिद का ख्याल होता है कि ये नाजायज है, दूसरे का ख्याल होता है ये जायज है। तो जिसका ख्याल होता है नाजायज है तो वो उसके लिए हराम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सख्त लफ्ज है ना, उसके लिए मकरूह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी नजर में होता वो नाजायज ही है। मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी होता है, तहरीमी का मतलब नाजायज है। जैसे झींगा है, केकड़ा है, इसके बारे में फुकहा का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी के यहाँ जायज है, इमाम हनीफा कहते हैं जायज नहीं है, क्योंकि किसी सहाबी से भी साबित नहीं है, ताबी से भी साबित नहीं है। और जो है तो अब उन्होंने इसके लिए हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया, हराम का लफ्ज नहीं, क्योंकि हराम का लफ्ज इस्तेमाल करते तो कुत्ते और झींगे में कोई फर्क बोलो नहीं रहता। अब कुत्ता तो कोई भी जायज नहीं कहता ना, झींगे में इख्तलाफ है तो मकरूह का लफ्ज इस्तेमाल किया कि भाई नहीं खाओ गुनाह मिलेगा, लेकिन सख्त लफ्ज इस्तेमाल बोलो नहीं किया। क्योंकि अगर हराम का लफ्ज इस्तेमाल करें झींगे केकड़े के लिए तो इसका मतलब शाफी लोग क्या हराम खाते हैं क्या? फिर बिजनेस भी हराम हो जाएगा, फिर तो तिजारत भी, हालांकि झींगे केकड़े की तिजारत बिल्कुल जायज है क्योंकि इख्तलाफी मसला है। लेकिन मकरूह कहा उन्होंने, मकरूह का मतलब जायज नहीं है। हम क्यों, हमारे नजदीक दलाइल इसके ज्यादा है कि ये मछली में दाखिल नहीं है ये चीजें, और कुरान से सुन्नत से में मछली का जवाब पता चलता है। इस पे दलाइल क्या है मैं अलग से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर कोई कुत्ता खा रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, झींगा खा रहा है तो उसको ये कहा जाएगा भाई एक फिका को फॉलो करो यार तमीज से। केकड़ा खाने के लिए तुम शाफी बन जाते हो, झींगा, और जब बगैर वली के निकाह की बात आती है तो हनफी बन जाते हो। तो ये क्या इधर उधर पेंतरे बदल रहा है? तो एक को फॉलो करो ना तमीज से। तो इतनी तंबी की जाएगी, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो हम भी यही कर रहे होते हैं। मैं नहीं खाता झींगा, मुझसे कोई मसला पूछे मना कर देता हूं, फिर भी मेरे सामने भी बैठ के खा रहा हो तो छेड़ता नहीं हूं उसको, छेड़ता उसको जो कुत्ता खाएगा मेरे सामने बैठ के, उसको बोलूंगा अपने घर जाके खाइए हमारे सामने, हमारी वो नहीं खराब करते। अच्छा मेरे भाई ये हो गया मकरूह हलाल का फर्क। मेरे भाई उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या माज़अल्लाह जहर दिया था? आपका क्लिप चल रहा है, बकवास है, बिल्कुल गलत है। मेरा कोई ऐसा क्लिप नहीं है, उसमें एडिटिंग की है, मेरे क्लिप चलाया जा रहा है जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि मैं गोया इसका कायल हूं को उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने माज़अल्लाह नबी को जहर दिया था। पीछे हजरत आयशा की बात चल रही है, वो जुमला अलग है, तो कट किया किसी ने आधा जुमला और अगला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैं मिसाल दे रहा था ना, अभी मैं मिसाल दे रहा था कि अभी नहीं कोई मिसाल दे रहा था कि आप कुत्ते को जायज समझते हैं या कुछ इस तरह की। अब कोई इतना टुकड़ा चला दे कि कुत्ते को जायज। कौवे वाला मेरा अधूरा क्लिप चलाया, यहां से याद आया, कौवे वाला जो मेरा क्लिप है ना कि कौवा हलाल है, वो अधूरा चलाया है, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन की है और जिन्होंने मेरी वो एक्सप्लेनेशन सुनी है वो मुतमईन हो गए हैं। लेकिन फितना परस लोग वो कौवे वाला पुराना क्लिप चला रहे हैं, हालांकि उसमें एक नया क्लिप मैंने पूरी वजाहत की है, उसकी हवाले दिए और मैं बताया कि कौन से कौवे को मैंने हलाल कहा और कौन सा कौवा क्या है। इस कौवे को मैंने हलाल नहीं कहा, समझते हो या नहीं समझते? लेकिन फितना परस लोगों को जब जवाब मिल भी गया तो भी वो पुराना क्लिप चला रहे हैं।
तो इसका मतलब भाई आपका मकसद इल्म की इशाअत नहीं है, आपका मतलब फितना फैलाना है। अच्छा, कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं, मेरा पुराना क्लिप चलाया उन्होंने, कौए फिर कमेंट्स भी किए और फिर तबसरे भी किए, मजाक भी उड़ाया। जब नया मेरा वजाहती बयान आया है पूरी डिटेल के साथ, तो उनको मिल भी गया, फिर भी उन्होंने रुजू का ऐलान नहीं किया। फिर भी हालांकि उनका ये फर्ज बनता था कि यार हमने मुफ्ती साहब का मजाक उड़ाया, अब देखो इनका ये बयान आया है, तो हमें इससे पता चलता है पुराना बयान समझने में गलती हुई थी, ये है, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अपने अल्फाज वापस ले रहा हो। तो इसका मतलब यही है कि इल्म की इशाअत नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। यूट्यूब पे ना एक जंग चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, कुश्ती है, अखाड़ा है। तो ये इल्मी मैदान है भाई, अखाड़े का मैदान थोड़ी है ये। अच्छा मेरे भाई, क्लिप चल रहा है शायद एडिटिंग की है, जी एडिटिंग की है, शायद नहीं यकीनी। उम्महातुल मोमिनीन तो हमारे ईमान का हिस्सा है भाई, हमारी माएँ, हमारा ईमान है। नबी की ज़ौजात क्या है? हमारी माएँ हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत ही कोई बदबख्त होगा जो अपनी माँ भी माने और फिर इल्जामात भी लगाए। कुरान ने साफ कह दी ना, व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी बीवियां क्या हैं? तुम्हारी माएँ हैं। तो बस खत्म कर दिया कुरान ने, जो है ना, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। हमारे सगीर के मदारिस और मसाजिद में ये फितना है क्या? साहिबजादा इमाम बनता है वालिद के इंतकाल के बाद, वो मदरसे का मोहतमिम बनता है, हालांकि वो अहल नहीं होता। इस जवाल का क्या हल है? हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने जब मदरसा बनाया तो अपने बेटों को नामजद नहीं किया, बल्कि हम मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को नामजद किया कि मेरे बाद ये बनेंगे। ना कौम एक जैसी, हमारे हजरत थे पंजाबी स्पीकिंग थे, और जो हमारे हजरत के नाइब थे वो मेवाती थे। कौम भी आपस में मैच बोलो नहीं कर रही। कल्चर में भी बड़ा फर्क था। हमारे हजरत वडेरे और जो होते हैं ना पंजाब के, जो चौधरी टाइप के, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े ऊंचे खानदान के माली लिहाज से, जबकि हमारे जो हजरत के नाइब थे वो माली लिहाज से कोई ऊंचे खानदान के नहीं, गांव के थे। लेकिन सलाहियत और इस्तेदाद और बहुत अच्छी तरह परखने के बाद उनको अपना नाइब बनाया। फिर जो मेरे शेख मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, उनके बेटे बहुत नेक हैं। हमारी तमन्ना थी कि वो वसीयत करें कि अपने बेटों को बनाए, क्योंकि उनका जो अभी बेटा है ना, बड़ा बेटा, रमजान में 15-15 एक दिन में 15-15 पारे तिलावत कर रहा होता है। मोहतमीम का बच्चा इतना नेक हो जरा कम ही होता है, आमतौर पे होते हैं लेकिन थोड़े शार्ट चल रहे मार्केट में। तो इतना मेरा शागिर्द है, मुझसे हिदायत पढ़ी है उसने, उनके बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने, और जो भी उससे मिलता है बेटे से कहता है यार ये बच्चा बड़ा माशाल्लाह नेक है, बड़ा नेक बच्चा है माशाल्लाह, इबादत गुजार, खिदमत गुजार। मैंने कभी उसको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा। इतना नेक, शरीफ, हुब्बे जा हुब्बे माल मेरी ख्याल के मुताबिक उसमें नहीं है। हमें ये चाहती कि उसी को बनाते, लेकिन वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे नहीं बनेंगे, किसी भी इंतजामी मामलात में नहीं होंगे, पहले से वसीयत लिख दी है। बल्कि ये कहा मेरे खानदान का भी कोई फर्द नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने जो शेख किसी को बनाया है ना, तो ऐसे नहीं बना लिया। वो हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक शख्स ने कहा कि मेरे अब्बा ऐसे करते हैं, मेरे अब्बा यूं करते हैं, मेरे अब्बा, दूसरे ने कहा तूने ऐसा अब्बा पाला हुआ क्यों है? तो हम उससे कहते थे, कोई अपने अब्बा की बड़ी शिकायतें कर रहा था, तो हम लोग कहते थे भाई अब्बा तो कुदरत की तरफ से मिलते हैं, तो वो तो जैसे भी हो बर्दाश्त करना है, अब्बा है ना। लेकिन शेख जो है इंसान खुद सेलेक्ट करता है, वो कुदरत की तरफ से नहीं मिलता। शेख आड़ा तिरछा होगा तो मुरीद से सवाल किया जाएगा, भाई ये तो तेरा इंतखाब था ना, अब्बा तो जो अल्लाह ने दे दिए वो जो हो गए वो बर्दाश्त करो आप, ठीक है ना। शेख जिसको आप बनाते हो, पीरो मुर्शिद जिसको आप बनाते हो, वो अल्लाह नहीं बनाता, वो आप अपने इख्तियार से सेलेक्ट करते हो। तो हमने जिसको अपने इख्तियार से शेख बनाया है ना, तो हमने बहुत कुछ देखा है, उनके साथ टाइम गुजार के हमने इंतखाब किया कि यार ये इस काबिल हैं कि इनको पीरो मुर्शिद बनाया जाए। तो उनका रवैया ये है कि उन्होंने पहले से वसीयत कर दी कि मेरे खानदान का कोई फर्द जामियतुर रशीद की इंतजामिया में नहीं होगा, पहले से वसीयत कर दी उन्होंने। और उनके जो भाई, और देख लें किसी ओहदे पे नहीं है, उनके जो बड़े भाई हैं वो सबसे कम दर्जे की किताबें पढ़ा रहे हैं मदरसे में, बड़े भाई दर्जा उला की किताबें पढ़ाते हैं, तो ये बहुत कम ज़र्फ होता है। लेकिन इसके बावजूद बाज दफा ऐसा होता है कि मोहतमीम का बेटा ही इस काबिल होता है कि उसको बनाया जाए। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला के दो बेटे, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी, अगर दारुल उलूम कुरंगी इन दोनों के अलावा किसी और के हवाले होता तो आज दारुल उलूम कुरंगी जिस तरक्की पर है उस तरक्की पर ना होता। तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला को लोगों ने मशवरा दिया। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अपने बच्चों को तो नहीं मोहतमिम बनाया, लेकिन हजरत मुफ्ती शफी साहब को हजरत ने मशवरा दिया कि आप अपने दोनों बेटों के हवाले करें दारुल उलूम कुरंगी, क्योंकि उन दोनों में सलाहियत थी। तो वहां ये कायदा अप्लाई नहीं होता कि अपने बच्चों को क्यों बना रहे हैं भाई, वो बहुत यानी इस काबिल थे कि उनको बनाया जाता।
तो बाज़ दफा ऐसा होता है। तो हर जगह ये आप नहीं कह सकते कि मोहतमिम ने अपने बेटे को बना दिया तो ये गलत किया। बाज़ दफा बेटे में सलाहियत है। अच्छा, बाज़ दफा ये भी होता है कि पूरे तौर पे बेटे में सलाहियत नहीं होती, लेकिन बाप को ये खतरा होता है कि अगर किसी और को बनाया तो इख्तलाफ बहुत होगा, तो ऐसे बासलाहियत का करना क्या है जिसपे लोग जमा ही ना हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए वो कुछ फॉल्ट होते हैं बेटे में, लेकिन बाप इसलिए बना देता है कि भाई इस पे लोग क्या हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को बाप से अकीदत है तो बेटे से भी अकीदत होती है, तो इस नीयत से भी बाज दफा औलाद को बना दिया जाता है। तो ये दोनों तरह के तरीके चलते रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें फसाद भी बहुत होता है। बेटे में जरा भी सलाहियत नहीं है, बल्कि मदरसा एक दुकान की तरह हो जाता है, बाज दफा मस्जिद एक दुकान की तरह, बिजनेस बन गया है मस्जिद भाई। तो विरासत चल रही होती है, मैं बच्चा, फिर उसके बाद बच्चे का बच्चा, गद्दी चल रही होती है ना जैसे गांव देहातों में, तो मदरसों में भी ऐसे भी दोनों तरह के मदरसे होते हैं, दोनों तरह के मोहतमिम होते हैं, फसादी भी होते हैं, नेक भी होते हैं। नेकों की मैंने आपके सामने मिसाल दे दी हजरत मुफ्ती शफी साहब की, और अपने शेख की भी मिसाल दे दी। उन्होंने तो वसीयत कर दी मेरी औलाद में और खानदान का भी कोई फर्द किसी भी इंतजामी मामलात में कोई ओहदा होगा ही नहीं उसके पास। तो दोनों तरह की मार्केट में चीजें चल रही हैं। बहरहाल इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। ये अकरीबा परवरी वाला जो है ना, बाज दफा वाज़ेह पता चल रहा होता है बेटा नालायक है, 2 नंबर है, फिर भी बना दिया जाता है। ये बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है ये। तो इसकी इस्लाह की जरूरत है। तुम लोग भी तो देखा करो ना, मदरसों के साथ ताउन करने से पहले लोग भी तो बस मदरसा देखा पैसे डाल दिए, पहले मदरसे को विजिट करो, इसमें क्या निजाम चल रहा है, इसका मोहतमिम खुद नेक भी है या नहीं है, चंदा लगेगा कहाँ, ये सारी चीजों को देखने के बाद फिर मदरसों के साथ ताउन करें, फिर सदका जारिया बनेगा। जुम्मे के खुतबे के आखिर में जब इमाम दुआ मांग रहा होता है, मुख्तदी हाथ उठाकर दुआ मांग सकता है जैसे हरम शरीफ में होता है? नहीं भाई, इसकी कोई दलील नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जब इमाम मिंबर पे बैठ जाए तो अनसितू, खामोश हो जाओ। तो उस खामोशी के मफहूम में सब कुछ दाखिल है। जोर से आमीन भी नहीं कह सकते, आहिस्ता भी नहीं कह सकते, दिल में आमीन कहें आप। तो हमारी नजर में ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, और इसी वजह से इसमें यह है कि खामोशी, हरकत से भी नबी ने मना किया है खुतबे के दौरान। यहां इतना भी मना किया कि कोई बातें कर रहा हो तो उसको ये भी नहीं बोल सकते कि चुप हो जाओ। तो इसलिए ये जो हदीस है बहुत वाज़ेह है। मैंने क्रिश्चियन मुर्गी बेचने वाले से पूछा ज़बा करते वक्त क्या पढ़ते हो? इसने कहा बाप बेटा। वो ईसाई जो है ना, ज़बा करते हुए हजरत ईसा बिन मरियम का नाम लेते हैं। फतवा यही है कि अगर कोई वाकई सच्ची मुच्ची का ईसाई है तो ज़बा करते हुए अगर वो ईसा इब्न मरियम का भी नाम लेगा तो हलाल हो जाएगा, ज़बा ज़बीहा हलाल हो जाएगा, अगरचे ये शिर्क है। लेकिन इस्लाम ने जब ईसाइयों को ये प्रोटोकॉल दे दिया ना, तो उनके मजहब की खामियों को मानते हुए दिया है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे मुशरिक औरत से निकाह जायज नहीं है, लेकिन ईसाई औरत से निकाह जायज है। हालांकि वो मुशरिक होती है ना, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रही है, लेकिन जब निकाह की इजाजत दे दी तो इस्लाम शिर्क को मना करने के बावजूद इस मामले में, निकाह के मामले में, उस शिर्क को इस्लाम ने क्या किया है, उसको वैल्यू नहीं दी। उसमें बहुत सारी मसलहतें थी। तभी कुरान में जहां यहूदी ईसाई औरत से अल्लाह ने निकाह की इजाजत दी है, वहां अल्लाह ने यह भी कहा वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, कि अगर कोई काफिर बन जाएगा ना, उसका अमाल बर्बाद हो जाएंगे। क्या मतलब? हम तुम्हें जो निकाह की परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मजहब को तुम कबूल कर लो या इनके शिर्क को तुम जहनी तौर पर मान लो। तो जैसे ईसाई औरत जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहती है, इसके बावजूद उससे निकाह जायज है, तो ईसाई जो हजरत ईसा को अल्लाह ही का एक कलमा समझ रहा है हकीकी माना में, और वो ज़बा करते हुए उसी का नाम ले रहा है, तो उसके बावजूद उसका ज़बीहा हलाल है, क्योंकि उनकी नजर में ईसा और अल्लाह का मिस्दाक एक ही चीज है, जो कि गलत है। लेकिन इस्लाम ने इस बारे में तसामुह किया उनके ज़बीहे की हद तक। फिर भी एहतियात इसी में है कि मुसलमान कसाई क्या मर गए हैं क्या, जो इतने टेक्निकल तरीके से जाके वो बाप बेटा भी कह रहा है और आप ज़बा भी यानी कर रहे खा रहे हो। तो यहाँ जहां जरूरत होगी तो कर लो, वरना अल्लाहू अकबर पढ़ने वाले क्या मार्केट से शार्ट हो गए? दूसरा, उस ईसाई को आप ये कहते हैं कि भाई तू बाप बेटा कह लेना, ईसाइयों के लिए जब तू ज़बा करे तो बाप बेटा कह लेना, हमारे लिए ज़बा कर तो क्या कर ले? अल्लाह को तो ईसाई भी मानता है ना, तो खाली अल्लाह का नाम ले ले भाई। तू यूं कहते बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, तेरा क्या जा रहा है? वरना हम तुझसे गोश्त लेना छोड़ देंगे। उसको तरगीब दे देना भाई। ईसाई बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर का मुनकिर तो नहीं है ना। अगर वो ज़बा करते हुए अल्लाहू अकबर कह देगा तो ये उसके अकीदे के खिलाफ थोड़ी हो जाएगा। तो आप उसको बोले तू बाप बेटा करता रहे बैठ के दूसरों के लिए, हमारे लिए जब तू मुर्गी ज़बा कर तो क्या बोल दे मुंह से? अल्लाहू अकबर बोल दे, हम खुश हो जाएंगे, हमारी मुर्गी बिल इत्तिफाक हलाल हो जाएगी, ठीक है ना, तेरा कोई नुकसान नहीं। गैरत के भी तो कुछ मसाइल होते हैं ना, हम तो बाप बेटा नहीं समझते भाई। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना किसी को जना ना वो किसी से जना। क्या मुर्गी खाने के लिए आप बाप बेटे पे कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हो? तो आप उसको बोल दो यार तू अल्लाह अकबर कह दिया कर हमारे लिए। हमारे बड़े सगीर के मदारिस और मसाजिद में इतना है कि साहिब ज्यादा इमाम बनता है, ये मैंने बता दिया। और कोई भाई किसी का सवाल हो? जी बेटा जल्दी से शाबाश पूछो, फिर मुझे भी जाना है। हाँ 4 महीने में वापस आते थे। तो तबलीग में भी जब साल के लिए निकालते हैं तो बहुत सारी उसमें तफ्तीशात होती हैं पहले
घर के हालात पूछे जाते हैं कि फितना तो नहीं होगा, ये सारी चीजों का ख्याल किया जाता है। हाँ हाँ जी, नहीं 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 नहीं, देखें रुजू तो जब आप जबान से करेंगे तो हो जाएगा, उसमें शर्तें वर्तों की कोई हैसियत नहीं है। बाकी मकान बेगम के नाम कर दें, यूं कर दें, वो फिर आप जाने, आपकी बेगम जाने। बहरिया टाउन पूरा उसके नाम कर दें, जायज तो है। उसके बाद अब मुझे नहीं पता होगा कि आपके साथ अगर इज्जतदार औरत है, अच्छे खानदान की है, तो शौहर की कदर करेगी कि मेरे मियाँ ने मुझे पूरा बहरिया टाउन दे दिया, अब तो मैं इस मियाँ को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसके कदमों में मैं घर बसाऊंगी। खानदानी होगी तो ऐसा एहसान की कदर करेगी, गैर खानदानी होगी तो बोलेगी अब तो बहरिया टाउन आ गया भाई अब क्या पतली गली से निकलो। तो अब आपकी बेगम खानदानी है कि गैर खानदानी, आप ज्यादा जान। इरशाद जी, मस्जिद नबी में मौलवी साहब से आगे जो लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां मस्जिद नबी में बोर्ड लगे हुए हैं कि नमाज नहीं होती, तो वो नमाज नहीं होगी, दोहरा लेनी चाहिए नहीं, लाजिम है। जो आगे पढ़ेगा उस पे लाजिम है, जो पीछे पड़ेगा उस पे लाजिम नहीं है। हाँ क्यों नहीं, जो हजरत अबू बकर की सिद्दीकियत का इनकार करे तो वो इस्लाम से खारिज है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, मैं समझ गया आपका सवाल। देखें इनका सवाल ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ अगर कुछ गलतियां कर रही है और वो ठीक नहीं हो रही है तो क्या हम सख्ती कर सकते हैं उसके ऊपर, जबरदस्ती उसको उस अमल से रोक सकते हैं? यही हासिल है ना आपके सवाल का, या हम बर्दाश्त ही करेंगे? पहली बात तो ये कि कुरान ने जो माँ बाप के एहतराम का हुक्म दिया, तो ये मानते हुए कि अगर वो गलत है तो भी, देखें इससे बड़ी गलती, शिर्क से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता, और उससे भी बड़ा जुर्म ये कि वो आपको शिर्क पे मजबूर कर रहे हो। वह इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह काफिर हो जाओ। इतनी गलत बात की दावत, फिर भी कुरान कहते हैं साहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, फिर भी उनसे अच्छी तरह से पेश आना है। ये तो उन हुकूक से ताल्लुक है जिसका अल्लाह के हुकूक से ताल्लुक। शिर्क किसका हक है? तौहीद अल्लाह का हक है ना। लेकिन एक बात खूब समझ लें, अगर माँ बाप जुल्म कर रहे हैं, यानी जुल्म से मेरी मुराद है कि मखलूक के हुकूक जाया कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जुल्म से बचाने के लिए अव्वलीन कोशिश तो यही होगी कि मोहब्बत से। अगर वो मोहब्बत से बाज नहीं आ रहे और आप समझते हो कि थोड़ा सख्त लहजे में बात करने से वो मान जाएंगे, तो फिर सख्त लहजे में बात करना भी जायज होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्योंकि जो जहां तक अल्लाह के अपने हुकूक का ताल्लुक है वो तो अल्लाह खुद ही नहीं मट लेगा, लेकिन अगर जो मखलूक पे जुल्म ज्यादती हो रही है तो फिर शरीयत में हमें वाज़े हकाम है कि फिर आपने उसके खिलाफ आवाज उठानी है। मिसाल के तौर पर माँ बहन बेटी को विरासत नहीं देने दे रही बाप के मरने के बाद, अब लड़की पे बेटी पे जुल्म हो रहा है, माएं बाज माएं ऐसी होती हैं, तो फिर यहाँ आपके लिए कानून का सहारा लेना, कोर्ट में जाना कि भाई ये इसको विरासत मिलेगी या मेरी विरासत मुझे नहीं मिल रही, तो फिर आप बेहतर तो यही है कि छोड़ दें। नहीं आप समझते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं अपना हक लेने के लिए। बाज दफा आपकी माँ जुल्म बहुत ज्यादा कर रही है बहू के ऊपर, बहुत ज्यादा वाज़े तौर पे जुल्म कर रही है, और आपको मालूम है कि अगर मैं बिल्कुल खामोश रहा तो ये जुल्म की नौयत और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अव्वलीन कोशिश तो ये हो कि बहू को अलग कर दो माँ से। अगर आपको पता चलता है कि मेरी माँ ही इसमें जालिम है, तो बीवी को क्या करो, अलग रखो माँ से। फिर माँ रोना धोना लगाए कि नहीं मैं नहीं रह सकती, तो भाई फिर इसमें आप पर माँ की इताअत लाजिम नहीं है, आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने हुकूक के चक्कर में दूसरे के हुकूक का जाया नहीं किया जा सकता। तो हत्तल इम्कान कोशिश करो जबान ना चलाओ, लेकिन ऐसे मौके पे अगर जहां वाज़े जुल्म हो रहा हो तो फिर मजबूरन आप जो है ना तेज लहजे में बात कर सकते हैं उस जुल्म को रोकने के लिए। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि अगर वो बिल्कुल छूट दे दी जाए तो वो जुल्म बढ़ता, वो माँ के साथ भी ज्यादती होती है, फिर वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, तो इसमें फिर गुंजाइश है। हाँ अहले हदीस 2 रकत पे सलाम फेर के 3 रकत पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि जो हनाफ जिस तरीके से पढ़ते हैं किसी हदीस में नहीं है। ये अजीब बात आपको बताऊं कि जिस तरह से हनाफ पढ़ते हैं ना 3 रकतें, हदीसों में यही मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। कुछ चीजें हवाई बातें होती हैं, 1 रकत वाली हदीस सिर्फ एक है और वो भी तावील वाली है, उसका वो मतलब नहीं है जो ये बयान करते हैं। 3 रकत पे तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन अहले हदीस क्या करते हैं, फौरन हदीस पेश करते हैं। हदीस में आता है कि मगरिब वितर को मगरिब से तशबीह ना दो। अब एक बताओ, हजरत आयशा भी बता रही हैं, उम्मे सलमा भी बता रही है, नबी 3 रकत वितर पढ़ते थे। बहुत सारी हदीसों में आ रहा 3 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे। दूसरी हदीस में आ रहा है मगरिब के मुशाबे ना करो। इससे साफ पता चलता है कि इसका यह मतलब नहीं है कि 1 रकत पढ़ो, इसका मतलब है कंप्लीटली मगरिब जैसी नहीं होनी चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि मगरिब की तीसरी रकत में सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, सूरत नहीं मिलाई जाती, जबकि वितर की तीसरी रकत ऐसे होगी जैसे मगरिब की पहली रकत है, उसमें फातिहा भी पढ़ी जाएगी, सूरत भी मिलाई जाएगी। मगरिब की नमाज में दुआए कुनूत नहीं होती, वितर में दुआए कुनूत भी होगी। तो जब वितर में आपने दुआए कुनूत भी पढ़ ली, तीसरी रकत में फातिहा के बाद सूरत भी मिला ली, तो हदीस पर अमल हो गया कि नहीं हो गया कि मगरिब से मुशाबे ना करो। अहले हदीस लोग कहते नहीं जैसे जो हम जिस तरह से कह रहे हैं ना मुशाबत ना करो, उस तरह से मुशाबत ना करो आप, तो भाई आपके मशवरे पे हम काइंडली नहीं चलेंगे।
हमारे पास बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं तो हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो 3 रकत में बहुत सारी हदीसें हैं और इस तरह से तमाम हदीसें जमा भी हो जाती हैं। ये जो 1 रकत वितर वाली हदीस है ये वाज़े मफहूम नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिवाहिदतिन। यूतिरु बिवाहिदतिन का एक मतलब ये है कि 1 रकत वितर पड़ी, दूसरा मतलब हदीस ही से साबित है कि 1 रकत के जरिए आपने इवन को ऑड बनाया, जुफ्त को ताक बनाया, क्योंकि अरबी में वितर ऑड को कहते हैं, समझ रहे हो, जो 3-2 पे तकसीम नहीं होते, ताक को कहते हैं। तो 1 रकत के जरिए आपने क्या बनाया, 2 रकतों को ताक बनाई, 2 के बाद 1 रकत मिलाई ताकि वो जुफ्त के बजाय ताक नमाज बन जाए। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। चलो भाई, हाँ कह रहे हैं ईद के मौके पे वो कुर्बानी करते हैं, मालदार लोग ज़कात नहीं देते। भाई ज़कात की वैल्यू कुर्बानी से कई गुना ज्यादा है। कुर्बानी इस्लाम का रुकन थोड़ी है, जबकि ज़कात तो इस्लाम का रुकन है, नमाज रोजे की तरह है। तो उनको उठना बैठना तो अब अगर आप खत्म करेंगे तो फिर वो ज़कात नहीं दे रहा होगा, वो विरासत नहीं दे रहा होगा, वो नमाज नहीं पढ़ रहा होगा, तो फिर 4 आदमी रह जाएंगे जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा। तो उठना बैठना तो वही जमाने में सबके साथ ही रखो, क्या ख्याल है। और जिन 4 के साथ बैठ रहे होंगे आखिर में वो भी निकलेंगे, कुछ पता चलेगा वो बगलों के बाल साफ नहीं करते होंगे। क्या गल है भाई, कुछ लोग निकाह में 6 कलमे पढ़ते हैं भाई, वो इमाम साहब दूल्हा को कंप्लीटली मुसलमान बना रहे होते हैं, इंसान का बच्चा बना रहे होते हैं। वैसे 6 कलमे साबित नहीं इस तरतीब के साथ, लेकिन ये दुआएं हदीस से साबित हैं जो 6 कलमों में पढ़ी जाती हैं, इनके नंबर हदीस से साबित नहीं है जी। नहीं, खुतबे के दौरान चुप, इसके अलावा नहीं, वो गलत है। तुर्की में बिदअतें बहुत हैं। तुर्की में चूंकि अब इस्लाम एक तवील अरसे तक खत्म रहा ना, इस्लाम खिलाफत खत्म हो गई, इल्म दीन खत्म कर दिया, एक दौर में दाढ़ियों पे पाबंदी लगी हुई थी, तो वो इस्लाम का ऐसा गला घोटा है वहां पे। अब जाके इस्लामी तहरीकें उठ रही हैं, अब वो आ रहे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी वहां बिदअतों का बहुत गलबा है, बिदअत का। मैंने तुर्की में पहला रमजान मेरा तुर्की में था, आप हैरान होंगे, मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, रश बे इंतहा था, मस्जिद भरी हुई थी ना, इतना लोगों में जोश और खरोश, सारे पैंट टाई कोट में थे, लेकिन इतना जज्बा उन लोगों में। हम जब गए हैं, हम सफर में थे, बहुत थके हुए थे, तो हमने कहा चलो तरावी पढ़ते हैं। इमाम साहब ने पहली रकत अल्लाहु अकबर, अच्छा जो इमाम थे वो शाफी मसलक के थे, तो वितर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाए। उन्होंने कहा क्योंकि तुर्की में सारे हनफी लोग रहते हैं, तो वितर एक हनफी इमाम को उन्होंने आगे किया। ये हमें पॉजिटिव चीज नजर आई कि अपना मसलक थोपा नहीं उन्होंने। तो अब क्या है कि जब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की ना, तरावी की पहली रकत अल्लाहु अकबर हमने नींद बांधी, हमें बस वालीन की आवाज आई। आगे क्या हुआ, आगे उन्होंने तिलावत की, वो उससे ज्यादा अजीब है। वो तिलावत ये की, वला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबुदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। रुकू में चले गए। मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी सूरत पढ़ी है इन्होंने, कहां से शुरू किया है। सब साथी हमारे ये सोच रहे हैं। अगली रकत में वला ज़ालिन के बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, रुकू में 2-4 रकतों तक तो हमें पता ही नहीं चला ये तौरात पढ़ रहे हैं, इंजील पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून से भी शुरू नहीं कर रहे थे, तो ना कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू करते, बीच से वला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम, 3 आयतें आखिर की। फिर जब तीसरी रकत पढ़ी है तो भी वला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फिर जब अगली रकत है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, 2-4 के बाद में पता चला भाई ये कुल वल्लाह भी आधी पढ़ रहे हैं और सूरह काफिरून भी आधी। 20 की 20 रकतों में यही पढ़ा है उन्होंने। तो मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे, उन्होंने कहा यार ये स्टाइल की तरावी हमने पहली दफा देखी है। मैंने कहा बेटा हमने गांव में तरावियां पढ़ी हैं बहुत स्पीड में, ऐसी स्पीड खुदा की कसम फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही, ऐसी स्पीड हमने आज तक नहीं देखी। फिर वो उन्होंने कहा वो जो है वो क्योंकि सारे तुर्की तो 99.9% फिक़ह हनफी है, खिलाफत थी ना वहाँ, तो अब वहां पर वो इमाम जो थे वो हनफी इमाम आए नमाज पढ़ाने, उन्होंने फिर वो वितर में पूरी कसर पूरी कर दी। इतनी लंबी 20 तरावी नहीं, जितना लंबा उन्होंने वितर पढ़ा। वो फिर तजवीद बहुत अच्छी थी उनकी, क़िराअत बहुत अच्छी। हमने कहा भाई आज तो पढ़ ली, इसके बाद हम ये तरावी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम बदगुमान नहीं हुए उनसे। ये भी मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ खुदा यानी उनकी तौहीन के लिए नहीं। हमने कहा यार ये हालात अगर हम पर आए होते तो शायद हम इससे भी गए थे। जब आप उल्टी सोच लेके जाते हो ना तो हर कौम की बुराई नजर आती है आपको। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर हर उसमें भी आपको अच्छा ही ना। हमने कहा यार इनके ऊपर 100 साल लिबरल हुकूमतों ने हुकूमत की है, इस्लाम का गला घोटा है, इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना, रमजान की तरावी बचा ली, ये भी गनीमत है। क्योंकि ये उनके उस्ताद जो भी इमाम थे ना वहां जिन्होंने तरावी पढ़ाई, उनके उस्ताद उनकी आप हिस्ट्री पढ़ो, बड़ी कुर्बानियां दी हैं उन लोगों ने इसको भी बचाने के लिए, वरना तो ये भी खत्म हो गया था। छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, छुप छुप के कुरान, तो इतना भी रह गया क्या, ये गनीमत है भाई। अब जब इस्लाम आएगा तो इंशाल्लाह
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे खैर की तरफ। तो उनकी ये बुराई ना देखें कि वो इस तरह से तरावी पढ़ रहे हैं। हमारे नजर तो में जायज नहीं है इस तरह पढ़ना। हमने तो कहा हम अपनी अक्पल तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन हमने यही कहा कि यार ये जो इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना इस्लाम को। अच्छा, तुर्की में एक बिदअत और भी है। होता ही है कि जब इमाम नमाज फर्ज नमाज पढ़ाता है ना, तो एक मौजिन या जो इकामत पढ़ने वाला पीछे बैठ के लाउड स्पीकर पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे पढ़ रहा होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम तुर्की गया, मैंने कहा भाई ये क्या बिदअत है यार, ये तस्बीह आहिस्ता से पढ़ो, वो माइक पे क्यों पढ़ रहा है। तो हमारे उस्ताद जो उनको तुर्की पे बड़ी मालूमात है ना, वहाँ की हिस्ट्री बहुत जानते हैं, उन्होंने कहा हुआ ये था कि जब यहाँ मस्जिदों में इमामों में पाबंदियां लगी हैं, तो यहाँ के उलमा ने कहा कि अगर हम ये तस्बीहात माइक पे नहीं पढ़ेंगे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इन चीजों को भूल जाएंगे। तो मजबूरन के ये चीज जो है पीछे बंदा बिठा के माइक पे पढ़ लो, ताकि इन लोगों को ये याद रहे, ये भूले नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम की बाकियात को वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उलमा ने। तो उन्होंने कहा जब ये अब आएंगे पूरे इस्लाम की तरफ, यहाँ दीनी इदारे खुलेंगे, तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह छूट जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ के आप नया फिरका बना दें कि ये सारे बिदती हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं ऐसे मौके पे, अबे ये सारे क्या हैं, बेदती, इनको तो तरावी पढ़नी नहीं आती, इनको तो तस्बीह माइक पे पढ़ते हैं। मैं एक नई मस्जिद बना रहा हूं, उसका नाम होगा कुरान और सुन्ना एकेडमी, और उसमें मैं सब कीड़े निकालता रहूंगा बैठ के। ये हमारे पाकिस्तानियों का ये स्टाइल है, ये भी बिदती है, उसको माइक पे तस्बीह पढ़ता है, वो भी जहन्नमी। कुरान और सुन्नत सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो इससे सोसाइटी में इस्लाह नहीं होगी, इससे एक नया फिरका बन जाएगा। इस्लाह का यही तरीका है, आप उनकी खूबियों को हाईलाइट करें और बंद कमरे में आराम से उनको बैठ के समझाएं कि भाई अब तो चूंकि वो माहौल खत्म हो गया, सेकुलर हुकूमतें, आप माशाल्लाह आपने दीनी जज्बे से ये काम किया, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि आप आहिस्ता आवाज में तस्बीह पढ़ा करें। तो इस तरह से कोई पॉजिटिव वे में हमारे उलमा देवबंद काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जाके तुर्की में।